गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो कल यूएस मार्केट्स क्लोज थे, तो इसके लिए आज मैं S&P 500 और डाउ जोन्स के बारे में कुछ कवर अप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर टुडेज मार्केट्स फॉर डाउ जोन्स एंड S&P 500। तो मैं सीधा SGX निफ्टी से शुरू करता हूँ। तो SGX निफ्टी ने कल जो हमने ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस या ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया था उसको रिस्पेक्ट किया है और एग्जैक्टली उसको टच करके फिर हमें रिजेक्शन मिला है, और नीचे जो हमने सपोर्ट मार्क किया था बिल्कुल वहीं पर आके सपोर्ट पे आके फिर से रिजेक्शन दिखाया है। ओके, तो ये रेंज जो है जैसे आप देख रहे हो, तो ग्रेजुअली ये जो रेंज है प्राइस का ये नैरो होते जा रहा है, वोलेटिलिटी कम होते जा रही है। ठीक है, तो ये जिसे हम लोग कहते हैं ना कि आंधी तूफान के पहले आने वाली ये शांति है। धीरे धीरे ये कंसोलिडेशन एकदम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा, फिर वहां से ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, और ये कंसोलिडेशन हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग the budget which is scheduled to start from the 1st of April, I guess. Okay, तो ये कंसोलिडेशन थोड़ा और एक्सटेंड भी हो सकता है, नैरो रेंज में काम होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक अगर काफी सारे स्टॉक्स में अगर देखेंगे तो काफी अच्छे ल्यूक्रेटिव लेवल पर स्टॉक्स आए हुए हैं, बहुत सारी गिरावट हो चुकी है और अच्छे अच्छे लेवल्स पे हमें स्टॉक्स मिल सकते हैं। बजट के वक्त हमें अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, तो हमें उसके बारे में भी सोचना होगा। एज ऑफ नाउ जो मैंने कल भी बात की थी SGX निफ्टी के बारे में, तो ऊपर की तरफ 18,300 और 18,500 का अभी भी लेवल है, जो एक आस लगा के बैठा हूं मैं कि कब ब्रेकआउट हो जाए और कब हम ये ऊपर की जर्नी शुरू करें, which is my expectations, that I'm expecting the price to break out on the higher side, not on the lower side. अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो हमारा नीचे की तरफ 17,500 का टारगेट पहला बनता ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन बहुत ही ज्यादा अचानक से वोलेटाइल हो जाए मार्केट और एकदम शार्प गिरावट करके 17,500 को टच करके फिर हम बाउंस भी दिखा सकते हैं। सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली हाईली अलर्ट ऑन दी ब्रेकआउट, क्योंकि अभी ये जो सपोर्ट है, देखो कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, है ना, अगर CID बोलते हैं दया को कि भाई दया कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दे, तो दया ने अगर एक बार धक्का मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, 5 बार मारा, तो धीरे धीरे वो दरवाजा कमजोर होते जाएगा और फाइनली दया जो है वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएगा। तो वैसे ये जो सपोर्ट है उसको अभी काफी बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए एनी टाइम ये अगर ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ भी हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। बट जिस तरीके से मैं ये सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो वैसा ही ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है उसको भी तो काफी बार टेस्ट कर चुके हैं हम लोग। तो इसको भी किसी एक बार अगर तोड़ दे तो ऊपर की तरफ भी वैसे ही हमें एक बहुत शार्प मूवमेंट मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस रेंज विच इज गेटिंग नैरो डे बाय डे, ये बहुत ही रोमांचक स्थिति में मार्केट को लेके जा रहा है। बात करते हैं निफ्टी की, तो ऑब्वियसली जुड़वा भाई है SGX निफ्टी का, और रेदर SGX निफ्टी इज ओनली ए शैडो ऑफ निफ्टी। ओके, बट जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि SGX निफ्टी के जो वर्किंग आवर्स है वो ज्यादा है, इसके लिए काफी बार जो होता है SGX निफ्टी को हम लोग ट्रैक करते हैं ताकि वी कैन गेट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट आफ्टर आवर मार्केट्स आर क्लोज्ड। ओके, सुबह 6:30 बजे SGX निफ्टी का कामकाज शुरू हो जाता है, तो ऑलरेडी SGX निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में दिखा रहा है एज कम्पेयर टू इट्स यस्टरडेज क्लोजिंग। बट अदरवाइज अगर देखा जाएगा तो कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हमें नहीं मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है कि हमें आराम से एक 5, 10, 15 या मैक्सिमम 25 पॉइंट का डिफरेंस से हमारा ओपनिंग होगा, तो लगभग फ्लैट ओपनिंग हमें मिलेगा। जिस तरीके से हमने SGX निफ्टी में ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, वैसे ही अगर मैं निफ्टी में ड्रॉ करूं तो दिस विल बी माय ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस।
ओके फॉर निफ्टी। तो निफ्टी ने भी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को, और जो हमने कल रेंज ड्रॉ किया था कल का, ये मैंने आज का फ्रेश रेंज ड्रॉ किया है, तो कल का जो रेंज मैंने निफ्टी के लिए ड्रॉ किया था बिल्कुल उसी रेंज में ऊपर की तरफ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के फिर रिजेक्शन आया, एंड फिर नीचे की तरफ बिल्कुल जो हम लोग ने रेंज आइडेंटिफाई किया था वहीं पर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। लेकिन ये कल जो भी बिल्डअप हुआ है, ऑप्शंस का डेटा जो सजेस्ट कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, वो थोड़ा सा डरावना है। बट ऐसे हम लोग ने पिछले 1-2 हफ्ते में देखा है कि वो बिल्डअप होता है फिर दूसरे दिन कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन कल जो बिल्डअप हुआ है वो अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो अभी अगर मैं ऑप्शंस का डेटा देख रहा हूँ तो फिर एक बार 17,800 का सपोर्ट है निफ्टी के लिए, 25 से 50 पॉइंट प्लस माइनस ऊपर नीचे जा सकता है। तो ये रेंज हो सकती है कि नीचे की तरफ 17,800 आने के बाद में हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और फिर लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग बिल्टअप होगा तो वापस ऊपर की तरफ 18,000 का हमारा टारगेट बनता है। तो कल गिरावट की है तो आज वही गिरावट थोड़ी अगर एक्सटेंड होती है तो 17,800 का हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं और वहां से बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर खुलने के बाद ही हम लोग ऊपर की तरफ सफर शुरू करें तो 18,000 का लेवल एक प्रोमिनेंट बनता है, वहां से हमें फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये 17,800 से लेके 18,000 तक का रेंज जो है वो आज रह सकता है, ये दो लेवल टेस्ट हो सकते हैं। और ये भी आप ध्यान में रखना कि अगर ये दोनों में से कोई भी एक लेवल ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके चला जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। दया जो है वो दरवाजा तोड़ के भाग सकता है। तो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट। बट अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो जैसे मैंने कहा, तो ऑप्शन बायर्स के लिए कोई खास मजा नहीं रहेगा मार्केट में। ऑप्शन सेलर्स जो है वो दोनों तरफ से प्रीमियम खाते हुए रिटेलर्स को लूट रहे, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें तो ही बेहतर है। अगर करें तो भी इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे में आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं। सेम विद बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी का आज का जो रेंज है, देखो कल जो हम लोग ने बैंक निफ्टी का ये लाइन ड्रॉ किया था, ये मैंने कल ड्रॉ किया था, बिल्कुल उसी को टच करके बैंक निफ्टी ने रिट्रेसमेंट दिया और नीचे जो हमने कल रेंज मार्क किया था बैंक निफ्टी का, उसी रेंज में आके लोअर लेवल पे आके बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिया है। आज क्योंकि हम लोग कल के मुकाबले थोड़ा नीचे से गेम की शुरुआत कर रहे हैं तो गेम जो है वो अभी थोड़ा नीचे के लेवल में शिफ्ट हो चुका है। रेंज की बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी की, तो ऊपर की तरफ 42,500 का रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 41,900 का सपोर्ट है। तो ये एक मेजर रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए आज के दिन के लिए हो सकती है। ऊपर की तरफ 42,500 और नीचे की तरफ 41,900। 50 पॉइंट अगर माइनस करें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से तो 42,450। तो ऊपर का मैं ये रेंज बोलूंगा कि 42,450 से लेके 500 के बीच में आके अगर ऊपर आता है तो वहां से रिजेक्शन मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर 41,950 से लेके 41,900 के बीच में आए तो वहां से हमें सपोर्ट मिलके हम लोग वहां से शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप देखकर वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने निफ्टी के बारे में बात की और एसजीएक्स निफ्टी के बारे में बात की, अगर ये रेंज में से ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। इस रेंज में मार्केट आज रह सकता है फिलहाल की। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, एल&टी फाइनेंस हाउसिंग, ओके फाइनेंस होल्डिंग सॉरी। तो इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कल अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है लेकिन मार्केट जो है या प्राइस जो है अभी एक सप्लाई जोन में आया हुआ है। थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है बट एक 100 के पास अच्छा खासा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप 100 या देखो इसका लॉट साइज भी काफी बड़ा है, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसके लिए बहुत ही चूजी होना पड़ेगा, हमें बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हम कहाँ से एंट्री करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रेंज मैंने मार्क किया है 98 से लेके 101 है ना, ये ₹3 का जो रेंज है
98 रुपीज से लेके 101 के बीच में अगर एंट्री मिलता है तो एक अच्छा एंट्री हो सकता है, जो फिर 101 रुपीज 50 पैसा या 102 रुपीज के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रख के मैं एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इसमें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बट येस, एज ए सेड, थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा रिस्की ज्यादा है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट किया ऊपर चला गया तो फिर इस रेंज में प्राइस जा सकता है। इसके लिए एकदम क्या बोलते हैं ना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें ये अपॉर्चुनिटी हमको ट्रेड करना पड़ेगा, या तो फिर वेट एंड वॉच, वेट फॉर द प्राइस टू कंफर्म द चेंज ऑफ द ट्रेंड विच इज लाइक राइट नाउ इट इज इन अप ट्रेंड। थोड़ा सा वेट कीजिए, डेटा को भी सेटल हो जाने दीजिए, डेटा बिल्डअप हो जाने दीजिए, फिर हम लोग शांति से सुकून से एंट्री कर सकते हैं। फोमो का शिकार होने की जरूरत नहीं। ओके, बजाज फिंसर्व में दिन ब दिन शॉर्ट बिल्टअप बढ़ते जा रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू टेक सपोर्ट एट दिस लेवल, 1400 और 1440 के बीच में सपोर्ट लेगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट जो बिल्टअप मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक शॉर्ट बिल्टअप बजाज फिंसर्व में हुआ है। तो आज अगर मुझे 1400 और 1420 के बीच में, ये जो रेड बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, तो मैं राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, 1400 से लेकर 1420 के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलता है तो 1425 वगैरह के ऊपर या 1440 के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा, या शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो वो मैं जरूर लूंगा। नीचे की तरफ फिर मेरा पोजिशनली फिर मैं फेब्रुआरी के फ्यूचर में भी शॉर्ट कर सकता हूँ, और नीचे की तरफ मुझे 1300 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और फिर 1300 पे जाने के बाद में फिर आगे हम लोग देखेंगे। ओके, और क्योंकि आज मैंने डाउ जोन्स और S&P 500 नहीं कवर किया है, तो एक और स्टॉक आज बात करेंगे, रेन इंडस्ट्रीज। ओके, तो रेन इंडस्ट्रीज में ये जो प्राइस एक्शन कल हुआ है, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, वी कैन कंसिडर दिस एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ठीक है। और ये भले ही मैंने ये रेंज यहाँ पर मार्क किया है, बट ये जो प्राइस एक्शन आप देख रहे हो यहाँ से, दिस इज ए सप्लाई जोन। ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज ए सप्लाई जोन। तो इस सप्लाई जोन में आने के बाद प्राइस जो है वो रिजेक्शन दिखा रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल मैंने ये नैरो क्यों किया है, क्योंकि आज मैं थोड़ा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट ने बेरिश मूवमेंट किया, और जिस तरीके से मार्केट काम कर रहा है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में, तो आज हो सकता है मार्केट एक बार फिर से हमें अपॉर्चुनिटी दे, और ये इस रेंज में 185 से लेके 190 या 187 से लेके 190 के बीच में अगर मुझे इसमें एंट्री मिलती है, जितना आप स्पेसिफिक रहो, से फॉर एग्जांपल दिस, ओके, 188 से लेके 191 तक अगर इसमें मुझे एंट्री मिलती है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, और वहां से मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा, या फिर अगर मिलती है तो मैं जरूर लूंगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 191 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और फिर मैं इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ले लूंगा। सो आज के प्री मार्केट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and share this link with your friends who are interested and who are active in the financial markets, and may it be Indian markets or may it be any overseas markets. रहा सवाल क्लासेस का, तो नए बैचेस जो अभी टाइम शेड्यूल्स अवेलेबल है, टाइम स्लॉट्स अवेलेबल है, तो मॉर्निंग एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुबह का 7 बजे से 9 बजे तक, मॉर्निंग 7 AM to 9 AM IST, ये एक बैच अभी अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, एडमिशन शुरू है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा टाइम जो है वो रात का, जो अभी आने वाले एक हफ्ते के बाद में रात को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का जो टाइम है, वो एक टाइम स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज अभी फिलहाल एक बैच ऑलरेडी शुरू है, वो बैच हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, फिर नई बैच हम 8:30 से 10:30 बजे की शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एनरोलमेंट्स या एडमिशंस जो है वो शुरू हो चुके हैं। और तीसरा एक टाइम है, जिन भाई बहनों को वीकडेज में अपने पर्सनल या ऑफिस के काम की वजह से नहीं समय दे पाते, वो अगर सीखना चाहते हैं तो संडे के दिन, सैटरडे संडे वीकेंड बैच सुबह 10:30 बजे से या 11 बजे से 1 बजे तक का
सुबह सैटरडे संडे वीकेंड का बैच भी शेड्यूल अवेलेबल है, एडमिशंस आते हैं, कम से कम 3 एडमिशंस होते हैं तो मैं नई बैच शुरू करता हूँ। तो यू कैन कम इन ग्रुप, और अगर आप ग्रुप बना के आते हो तो जरूर थोड़ा सा आपको बेनिफिट भी मैं शेयर करूंगा, थोड़ा डिस्काउंट ऑफर करूंगा अगर ग्रुप में आते हो। तो इतना कह के मैं आज का मेरा भाषण खत्म करता हूँ। फिर से एक बार बस रिमाइंड करता हूँ कि जाने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल के प्री मार्केट बोर्ड में विथ रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।